क्या प्रोग्राम था? जन संस्कृति मंच जो एक राष्ट्रीय संस्था है, इसके तहत आज हम लोगों ने तीन सेशन में इस प्रोग्राम को किया है। पहले सेशन में हम लोगों ने जन कवि गोरख पांडे जी को याद किया। गोरख पांडे जी जन संस्कृति मंच के संस्थापक थे और जेएनयू के वो स्टूडेंट थे और वहीं उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। तो उनको हम लोग 29 जनवरी जो है उनको स्मृति दिवस के तौर पर हम लोग उसको मनाते हैं। तो आज जो है हम लोगों ने गोरख पांडे जी को याद किया। गोरख पांडे जी पर मैं अहमद सग़ीर मैंने उस पर आलेख पाठ किया और सत्येंद्र जी ने बहुत ही विस्तार से गोरख पांडे जी के बारे में बताया और गोरख पांडे जी की कविताओं का भी पाठ किया गया। ये पहले सेशन में हुआ। दूसरे सेशन में हम लोगों ने हरेंद्र गिरीशाद जी जो उर्दू में शायरी करते हैं, उनका तीसरा कविता संग्रह या शेरी मजमुआ उसको कहें, तो वो उसकी रस्म इजरा हुई। उसमें श्री संजय सहाय जी जो प्रसिद्ध कथाकार और हंस के संपादक हैं, वो इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट थे। वो इसमें तशरीफ़ लाए और उन्होंने उसकी रस्म इजरा की। इसके साथ ही रौनक शहरी साहब, हरेंद्र गिरीशाद और कॉमरेड मुरारी शर्मा, फयाज़ हाली साहब, ये सब सारे लोग मजलिस सदारत में थे, अध्यक्ष मंडल में थे। और हरेंद्र गिरीशाद जी पर कम से कम 10 आलेख पाठ किए गए, जिसमें ये सारे बच्चे जो हैं वो रिसर्च स्कॉलर हैं जो मगध यूनिवर्सिटी से उर्दू में रिसर्च कर रहे हैं। इन लोगों ने हरेंद्र गिरीशाद जी की किताब सुबह 9 पर अपने आलेख पाठ किए और बहुत अच्छे मज़ामीन लिखे गए, बहुत अच्छे मजमून लिखा है उन्होंने। तो इस तरह से ये पहली बार हुआ है कि किसी किताब के विमोचन में, अक्सर ये होता है कि किसी किताब का विमोचन होता है, उसकी रनुमाई हो जाती है और बात ख़त्म हो जाती है। लेकिन पहली बार मैंने एक नई पहल की है कि जिस किताब की रस्म इजरा हो, जिस किताब का विमोचन हो, उस किताब पर लोग लिख कर लाएँ और पढ़ें, ताकि किताब की अच्छाई और बुराई को समझा जा सके। एक शायर ने क्या लिखा है और कैसा लिखा है, हम उसको समझ सकें और उसको कारी तक पहुँचाएँ, उसको पाठक तक पहुँचाएँ कि क्या वाकई ये जो किताब आई है वो सही है कि नहीं है, या इसमें क्या खूबी है, इसकी क्या खामी है। तो इस तरह से पहली बार जन संस्कृति मंच में ने ये शुरू किया है कि हम जिस किताब का भी विमोचन करेंगे, उस पर लोगों से आलेख पाठ लिखवाएंगे और उसका आलेख पाठ करवाएंगे, उस पर मजमून लिखवाएंगे और आलेख पाठ वो बच्चे पढ़ेंगे। तो ये इस तरह से कोशिश थी और ये जो विमोचन वाला जो सेशन था वो बहुत ही कामयाब रहा। तीसरे सेशन में हम लोगों ने कवि सम्मेलन और मुशायरे का आयोजन किया था, जिसमें हिंदी और उर्दू के बहुत सारे कवि और शायर मौजूद थे। तो इस तरह से ये कहा जाए कि तीनों सेशन का प्रोग्राम बहुत ही कामयाब रहा और मैं आइकॉन इंस्टीट्यूट का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस प्रोग्राम को करने के लिए जगह दी और हम लोगों ने यहाँ पर प्रोग्राम किया और ये बहुत ही कामयाब प्रोग्राम रहा। इस तरह का आयोजन हम लोग आगे भी करते रहेंगे और मुझे उम्मीद है कि इसी तरह का कोऑपरेशन, इसी तरह का ताउन हमको मिलता रहेगा और हमारी हौसला अफजाई होगी और लोगों की हौसला अफजाई होगी और हम लोगों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। जन संस्कृति मंच ये कोशिश कर रहा है कि हिंदी और उर्दू के जो नए लिखने वाले बच्चे हैं, जो नए रिसर्च करने वाले बच्चे हैं, जो मगध यूनिवर्सिटी में या सेंट्रल यूनिवर्सिटी में रिसर्च कर रहे हैं, उनको जोड़ा जाए, क्योंकि यही आगे जो है वो साहित्य का बागडोर संभालेंगे। और ये मेरे लिए खुशी की बात है कि मगध यूनिवर्सिटी के उर्दू के रिसर्च स्कॉलर और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के हिंदी के रिसर्च स्कॉलर इस प्रोग्राम में शामिल हुए और अपना आलेख पाठ किया, कविता पाठ किया। तो हम उनको और आगे बढ़ाएंगे और जोड़ेंगे। इस तरह से मेरी जो कोशिश है नए लोगों को जोड़ने की, मुझे लगता है कि हम इसमें कामयाब हुए हैं और अगर इसी तरह का ताउन हमको मिलता रहा, मदद मिलती रही, तो हम आगे भी इसी तरह का प्रोग्राम करेंगे। मैं डॉक्टर अहमद सग़ीर जन संस्कृति मंच का अध्यक्ष हूँ और जन संस्कृति मंच का राष्ट्रीय पार्षद भी हूँ।